ताज है मेरे आका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ तकरीर, जिसे सुन के अपनी ज़िंदगी बदलें। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं है, बस कुछ मिनट की तकरीर है, तो समाप्त फरमाएं और अपनी ज़िंदगी बदलें। पूरी तकरीर सुने। तो शुरू करते हैं आज की तकरीर। शैतान जब इंसान को गुमराह करता है तो उसके दिल में दौलत की मोहब्बत डालता है, अच्छे लिबास की कदर उसकी नज़रों में जमाता है, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी टाइलें और बड़े बड़े सोफ़ों की तरफ उसका जहन ले जाता है। और जब इंसान इन चीज़ों की तरफ भागता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। वो ये कहता है कि दुनिया में बहुत आराम है, वो ये कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी छोड़ना बहुत बेकार है, हमेशा इन चीज़ों में उलझाए रखता है और झूठी उम्मीदें दिलाता है कि ज़िंदगी को हसीन बनाओ। ज़िंदगी को हसीन बनाने का जो वो ज़रिया पेश करता है, वो दौलत को पेश करता है, वो माल को पेश करता है, वो अच्छे मकान और अच्छे बागों को पेश करता है, वो घूमने को पेश करता है। और इंसान समझता है कि हकीकत में अच्छी ज़िंदगी ही यही है। आज आप अगर किसी मालदार से पूछें कि कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है, तो वो कहेगा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। चूँकि उसने ये मियार बना लिया है कि मैं मालदार हूँ, दौलत है मेरे पास, चाहे वो एक टाइम की नमाज ना पढ़े, दूसरे लोग भी कहते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून में है। वो सुकून उसके पास नहीं है, सुकून उसके पास है जो मस्जिद में नमाज़ी पंजगाना पढ़ रहा है, जिसका लिबास तो फटा है मगर अपने रब की बात मानने के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो दूसरे का हक़ नहीं मारता है। आज किसी गरीब से पूछे कैसी ज़िंदगी गुज़र रही, कहते हैं बहुत परेशान हूँ। अगर अल्लाह पाक ने सजदे की तौफ़ीक अता फ़रमाई तो दुनिया का अगर कुछ नहीं है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है, और अगर सजदे की तौफ़ीक नहीं है, उसके पास सब कुछ है मगर उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र रही है। तो शैतान इन चीज़ों की तरगीब देता है और उनसे ये चीज़ निकालता है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें कब्र में जाना है, तुम्हें सवालात के जवाब देना है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात जो तुम पर फ़र्ज़ की गई है उसके मुतालिक पूछा जाएगा। कब्र के घड़े से इंसान का जहन दूर करता है और इंसान सब कुछ भूल जाता है मरने के बाद का, सिर्फ वो इसी उसमें लगा रहता है कि उम्मीदें उसकी बढ़ा देता है शैतान। एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक घर के बाद दूसरा और बड़ा घर, 1 करोड़ के पास 2 करोड़, एक गाड़ी के पास दूसरी गाड़ी, इसी में उसकी उलझने रहती हैं। और वो ये समझता मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है, और ये वो सब भूल जाता मरने के बाद की मंजिलें, सवालात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर भी होना है, मुझे मौत भी आना है, वो ये तक भूल जाता है। अगर ये ना भूले तो अपने रब को याद ना करे तो शैतान दौलत की हवस और दौलत का लालच ऐसा भरता है कि इंसान उसी के पीछे भागता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएगा, और नहीं डरोगे तो कुछ नहीं देगा। एक मालदार शख्स खड़ा हुआ, बोला हुजूर मैं तो अल्लाह पाक का बड़ा नाफरमान बंदा हूँ, मैं तो कोई नेक काम नहीं करता हूँ, गुनाह ही गुनाह करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है, मालो दौलत है, ज़मीनें हैं, मेरे पास हर तरीके की आराम है, मेरे पास कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, और आप चाहते हैं कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कहते हैं मौला मैं तेरे बंदों को समझा रहा था कि अल्लाह पाक की मानोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है और मैं अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ है मूसा, हम जिससे नाराज़ होते हैं उससे दौलत नहीं छीनते, तौफ़ीक सजदा छीन लेते हैं। वो मालदार तो है मगर सजदे की तौफ़ीक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जो है वो सजदे में है। जो अल्लाह को राज़ी करेगा तो समझ लो वो नमाज़ें भी पढ़ेगा। आज हम लोग सिर्फ जुमा दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्या जुमा को ही अल्लाह पाक के सूरज की किरणें ले रहे हैं?
کیا جمعہ کے دن ہی ہم ہوا لے رہے ہیں؟ کیا جمعہ کے دن ہی ہماری سانسیں چل رہی ہیں جو اپنی رب کی بارگاہ میں آئیں اور شکر ادا کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہر سانس پر ہمیں اللہ پاک کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو نماز پنجگانہ ادا کی ہیں ہمارے لیے، اللہ پاک نے جو نماز پنجگانہ ہم پہ فرض کی ہیں، انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک کے حکم کی کبھی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق فرمائے اور دنیا کی دولت سے ہمارا دل دور فرمائے۔ تو بھائیو، آج ہم نے تقریر سے سیکھا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے، اور شیطان ہمیں کس طریقے سے اللہ کی عبادت ذکر سے روکتا ہے، کیسے کیسے طریقے آزماتا ہے، تو یہاں تک دولت کی محبتیں دلوں میں ڈالتا ہے اور ہم لوگ بہک جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی عبادت کریں، برے کاموں سے بچیں، اچھے کاموں کی طرف بڑھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بھائیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، انشاءاللہ ایسی تقریریں لاتے رہیں گے، اور ان تقریر کو سن کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں اور برے کاموں سے بچیں۔ تقریر سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقریر سنی اور ہٹا دی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقریر سنیں، کہیں جلسے میں جائیں، کہیں بیان سنیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔